ओम शांति। प्यारे बाबा हम सबकी अंत मति सो गति सहज करता है। गीत में है ना, हम चले निज देश रे, और यही अंत मति सो गति है। कितनी आसान है अपने देश जाना, अपने घर जाना, कितना सुखदाई और प्रिय लगता है। बाहर के देश से जब वापस अपने देश लौटता है कोई भी, तो उसे बड़ा सुकून मिलता है। हाँ, तो बाबा देखो कितना बेहद में हम सबको अंत मति सो गति की सहजता कर देता है। जिस बात को लोग बहुत कठिन, इम्पॉसिबल, हाँ, और भगवान से मांगते हैं बार बार, तो हमको भगवान ने वो सहज रास्ता, उस तक पहुंचने की विधि सुना दी है। तो बाबा ने कहा यही है कि अपने को देही अभिमानी बनाते जाओ, बस, और कुछ नहीं। मैं देह से न्यारी हूं, बस। यही बात हम नहीं कर सकते पक्की। इसी अभ्यास को बढ़ाना है। अनुभवी हो, अभ्यास करते हो, इसे बढ़ाओ, ताकि इस जन्म के लास्ट तक हमारा ये अभ्यास निरंतर चलता रहे। उस घड़ी भी हमें कुछ और बातें याद ना आए, तो अंत मति सो गति है। शास्त्रों में भी आता है, अंत समय जो सिमरे, हाँ, मतलब जो सिमरे, जैसा सिमरेगा वैसा होगा। वो तो इतनी डरावनी बातें भी कहते हैं। हाँ, अंत समय जो स्त्री सिमरे तो ये होगा, फलानी बात सिमरे तो ये होगा। बाबा कहते हैं सोचने की जरूरत ही नहीं है क्या सिमरेंगे और क्या नहीं। आप तो हो ही देह से अलग बिंदी आत्मा, और जा रहे हो अपने घर। बस घर की स्मृति है तो और स्मृति क्यों आएगी? आएगी नहीं। खुशी खुशी हम अपने घर, अपने पिता के पास जा रहे हैं। ये है अंतमति सो गति। तो ये सुखदाई हुई ना। हाँ, आज बाबा ने हम बच्चों को ड्रामा, हाँ, बाबा कहते मैं वंडरफुल राज कौन सा सुनाता हूँ? ड्रामा का, जो अन्य कोई भी इस राज को नहीं जानते। और ड्रामा का यही वंडरफुल राज है कि हर एक का पार्ट नूंदा हुआ है और अपना है। कोई सोचे मेरा पार्ट इस जैसा हो जाए, वो संभव नहीं। सबका पार्ट फिक्स है। यहाँ तक कि बाबा ने कहा मेरा पार्ट भी फिक्स है। आप कहो संगम में थोड़ा पहले आ जाते, हाँ, या आप द्वापर में क्यों नहीं आए? बाबा कहते नहीं, ये मेरी भी मर्जी नहीं चल सकती। मैं भी इसको अदली बदली अपने लिए भी नहीं कर सकता। मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूं। जिस समय आना है उसी समय आऊंगा, और जो करना है वही करूंगा। जबकि वो मालिक है, अथॉरिटी है। फिर मनुष्य तो उससे क्या क्या कहते रहते हैं, प्रभु जी ये कर दो ना, ये कर दो ना, ये कर दो ना। तो भी बाबा कहते नहीं, जो मेरा पार्ट है वही मैं बचाऊंगा। मेरी इसलिए महिमा तो आप सभी गाते हो, परंतु मेरी है नहीं, क्योंकि मैं ड्रामा के बंधन में हूँ। कल्याण करने का काम भी मेरा ड्रामा में फिक्स है। तो ये समझ कर चलने से, क्योंकि हम ड्रामा अनुसार अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो हैरानी किस बात की। और विशेष बात, बाबा कहते हैं चलते चलते जीवन में कभी भी कोई भी अचानक
ग्रहचारी आ जाती है और आती है, कभी छोटी कभी बड़ी। सोचते हैं बैठे बिठाए क्या समस्या आ गई। कभी कोई आत्मा के साथ, कभी धन की, कभी बीमारी। कई तो अचानक बीमारी का सुनते घबरा जाते हैं, फिर सोचते मुझे क्यों हुई, उसको हो जाती। इतनी बुद्धि उल्टी हो जाती है। लेकिन बाबा कहते ये है ग्रहचारी, जिसको बाहर के लोग भी, ज्योतिषी लोग भी कहते ग्रहों का प्रभाव है, तुम्हारा दोष नहीं है। और ग्रह जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक परिस्थिति ठीक नहीं होगी। अब वो ग्रह क्या है, सोचने की बात है। मान लिया जाए कि शनि ग्रह, राहु ग्रह, कोई सा भी, केतु है, वो ग्रह क्या है? वो तो तत्व है, प्रकृति है, स्थूल है, और आत्मा चेतन है। आत्मा के अधीन प्रकृति है। ये शरीर के की मालिक कौन है? आत्मा है। ये भी तो तत्व है, जलवायु अग्नि। तो बाबा इसलिए हमें इसका राज सुनाता है। वास्तव में ये ग्रहचारी आती हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण। कोई भी आत्मा दूर दराज से चलकर आपको परेशान करने आ पहुंच गई, आपने उसके लिए अच्छा सोचा, घर में बहू बनकर आई, बड़े शौक से आप लाए, और थोड़े ही दिनों में उसने कलह कलेश कर दिया घर में। कहेंगे ये कौन सा कड़ा कर्मों का खाता है, क्या हिसाब किताब है, क्या कौन सी ग्रहचारी है? इसको ग्रहचारी कहते हैं। हाँ, बैठे बिठाए बिजनेस कंपटीशन में आया, और हाँ, एकदम एक व्यक्ति खाली हो गया और दूसरा भर गया। बहुत सारी ये बातें तो सुनाने की है नहीं, दुनिया में यही कुछ अभी हो रहा है। अभी तो ग्रहचारी बढ़ कर आ रही है, तबाह हो जाता है पूरा देश, पूरा गांव। तो बाबा ने आज कहा है ग्रहचारी आती है, उस समय कोई दोष भी आपका नहीं होता। आपने तो उसका भला सोचा, आत्मा का, हाँ, उसको सहारा दिया, स्थान दिया, और वही आपकी दुश्मन बन गई। पार्टनर धोखा देके चला जाता है, आपने उसको बिजनेस में इन्वॉल्व किया। तो ग्रहचारी अचानक कोई भी आती है, हाँ, इसे कह देते हैं शब्द ग्रहचारी। ग्रह खराब है। अच्छा भी ग्रह भी क्यों खराब हुए? कभी कहेंगे शनि आया, कभी कहेंगे कुछ आया, फिर उसकी विधि भी स्थूल सुनाते हैं, क्योंकि वो दुनिया स्थूल है। और बाबा उसकी असली विधि, मूल जड़ को ठीक करता है, और वही हमको तरीका विधि सुनाता है। और बाबा कहते हैं सबसे शक्तिशाली ग्रहचारी को भी खत्म करने वाली सिर्फ और सिर्फ मेरी याद है। इससे शक्तिशाली कुछ नहीं, कुछ नहीं। कितने भी मंत्र जंत्र विधि सिद्धि अपना ले कोई, टेम्परेरी उसका प्रभाव आ सकता है। अल्टीमेटली ग्रहचारी फिर से अपना काम करेगी, और वो विधि भी, तंत्र जंत्र भी लौट के और उसी के पास आ जाएंगे। ये राज सब समझ के चलो। ज्ञानी हो ना, भगवान त्रिकालदर्शी है, वो कर्मों की कहानी जानता है। तो बाबा देखो एक ही बात, बाबा कोई वैरायटी बातें भी, तरीके भी, इधर उधर के भी कुछ नहीं। सिंपल बुद्धि योग मेरे साथ जोड़ के रखो, बस एक ही बात, एक ही। हाँ, ये तो सहज है ना, और कहीं नहीं बुद्धि जाए, उस बात में भी नहीं जाए, उस घटना में भी नहीं जाए। ऐसा हुआ, इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने तो इसके साथ बहुत अच्छा किया, मैं इसकी शुभ चिंतक बनी, मैं खामखा इसको यहाँ इस स्थान पे ले आई, या बहू बनाया, बेटी बनाया, जो भी कुछ है। हाँ, खामखा बिजनेस में उसको साथ, कुछ नहीं सोचने की जरूरत, कुछ नहीं। जो कर्म का हिसाब बना था
उसे चुकतू करना है, बनाना नहीं है। जितना सोचेंगे और बनेगा, और बनता है फिर। जैसे दुख की बात जितना सोचे दुखी होते हैं ना हम, फिर तुरंत कहते क्या सोचना, ये तो मन और खराब हो रहा है। तो बोझ उतारना है, चढ़ाना नहीं, बढ़ाना नहीं। और वो एक ही विधि है, बाबा की याद, बस। और वो याद भी इतनी सिंपल कि बुद्धि को कहीं और जाती है, हटा लो। संकल्प में कितनी देर लगती है, सेकंड से भी कम देर लगती है। हटा लो कि मुझे जरूरत नहीं है सोचने की, बस बाबा से जोड़ लो। संकल्प को कितनी देर लगती है, सेकंड भी नहीं लगता। सेकंड में ही 10 संकल्प आ जाते हैं। एक संकल्प चला, हटाओ। मुझे बाबा के पास चलना है, इसको नहीं याद करना, इस समस्या को नहीं याद करना, किसी के रोल को नहीं याद करना, कोई कितना भी परेशान करे। डर तो नहीं लग रहा? हम्म, बाबा का तो प्यार है ना। बाबा तो हमें मुक्त करने आया है सभी बातों से।